नमस्ते जामिनाय मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जामिनाय। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कारण एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ। रीडिंग जनरल होती है तो खुले दिमाग से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। एंड जिनसे भी रिलेट हो जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड देखो, अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स रीडिंग अगर चाहिए तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम अगर विजिट करते हैं, मेरे से आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जेमिनी, पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ। आपकी प्रेजेंट करंट क्या है सोच रिलेशनशिप को लेके, नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, मिथुन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी। आप क्यों थोड़ा सा फेलियर्स का सामना, आपको लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ों में फेल हो गया, फेलियर्स वाला एक दिख रहा है। आपकी थोड़ी सी ग्रीफ है, लॉसेस हैं, हो सकता है मनी वाइज भी कुछ चीज़ें लगी हों, डिसअपॉइंटमेंट है, आपने जो सोचा वो चीज़ें हुई नहीं है फिलहाल, तो आप थोड़े से मुझे स्टक दिख रहे हो। रिग्रेट भी कुछ चीज़ों को लेके होती हैं। एंड आप अगर कहूँ ना, अपने पर्सन की तरफ में एफर्ट डालना चाहते हो। आई थिंक आपको कम्युनिकेशंस करने का मन बहुत ज़्यादा है फिलहाल। एंड आप इसके लिए आमना सामना, नॉट इन टेलीफोनिक कहूँगी, आमना सामना की सोच है कि एक बार मिल लूँ इस पर्सन से। तो मिलने की चाहत कहूँगी आपकी बहुत ज़्यादा हाई दिखती है फिलहाल। एंड इसके रिगार्डिंग एक्शंस भी लेना चाहते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, थाम रही हैं। एंड थम जा रहे हो, इसकी वजह से आप एक्स्ट्रा, पता नहीं आप ना शायद रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा किए हो या करते हो, या आपको अब मन होता है। एंड लगता है कि शायद उस वक्त में वो चीज़ें की होते तो आज ये मोमेंट या ये चीज़ें नहीं झेलते, तो वो कहूँगी दिखती हैं। देखो, आपकी एनर्जी से मुझे ओवर बर्डन थके हुए, क्योंकि एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी नहीं उठाया रखा है। हो सकता है आपके ऊपर में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मन होते हुए थोड़ा सा फेक हो जा रहे हो। प्यार तो है, लेकिन पता नहीं क्यों कहते हैं ना कि मन तो होता है कि वो इंसान से बात कर लूँ, थोड़ा-सा क्यों ना नॉर्मल, थोड़ा-सा हो सकता है शांत करके कुछ चीज़ें बात करूँ तो शायद हो जाए। लेकिन फिर भी आपको लगता है, आपकी इंट्यूशंस कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो इंसान वैसा ही रहेगा। तो ये कहूँगी वो आपकी सोच दिखती है। एंड आप बहुत अपने ऊपर में वर्क किए हो, आप अपने आप को बहुत ही बोल्ड किए हो, आप बहुत ही अपने सिचुएशंस को बैलेंस करके रखे हो फिलहाल। होती नहीं है, देखो दिल दुखता है, अगर आपने कुछ गलतियाँ उतनी बड़ी नहीं की हैं, तो दिल तो दुखता है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप ही ने निभाया, एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपने किया, सामने वाले ने अगर आपको बिल्कुल ऐसी जगह पे, ऐसे मुकाम पे लाके छोड़ दिया, तो मन तो डिस्टर्ब है। बट स्टिल इट्स ओके। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप हर किसी को जाके अपनी बातें सुना रहे हो या रो रहे हो, नहीं। ये मन की बातें हैं ना, ये आपकी मन की बातें दिख रही हैं, ज़बाँ पे उतना नहीं है, है ना? तो वो कहूँगी आपकी एनर्जीज़ में जेमिनी दिखती हैं। आप खुद को खुद से ही सँभालते हो, तो वो दिख रहा है। काफ़ी नॉलेजेबल भी हो आप, एंड स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हो फिलहाल। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं जेमिनी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, इनकी अगर कहूँ, ये बहुत, ये बंदा या बंदी जो भी हैं, जेंट्स हैं या फिर फीमेल हैं, जो भी हैं, ये कहूँ कि बहुत ही थोड़ी-सी इगोइस्टिक वाले पर्सन हैं। एंड अपने ही बातों को, देखो ये सेकंड चांस या सेकंड ओपिनियन चाहते ज़रूर हैं, सुनना या बोलना, अपनी बातों को रखना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन ये थोड़े-से मुझे लॉजिकल दिख रहे हैं। दिल से नहीं, दिमाग को ज़्यादा दौड़ा रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। अगर कहूँ कि ये कुछ
अगर जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ें करते हैं, अपनी विश डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर्सन। आपसे कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि वो उसको अगर होगा, वो आपको अगर होगा तो आप आके इनकी तरफ में बोलोगे कुछ। ये झुकना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, मेल या फीमेल, बहुत ईगो हाई है। मेल एल्डर हो सकते हैं, फीमेल भी एल्डर या यंगर भी हो सकती हैं। एंड एरिस, लियो, एंसिस्टियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही दुखी हैं या और कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी संभाले हुए हैं, मन ही मन कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ईगो इनका मतलब सर चढ़ के बोल रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये लॉजिकल फिलहाल आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, अपने करियर पे भी बहुत बिज़ी रख रहे हैं। वर्कआउट करना चाहते हैं ज़रूर, लेकिन इनकी शर्त को मानो तो वर्कआउट, है ना? आप आओ, आप कुछ करो तो कहूँगी वर्कआउट की एनर्जीज़ दिखती है, वरना वैसी नहीं है। चलिए तो देखते हैं, एक सोच है, फीलिंग्स है, देखती हूँ क्या कोई स्टेप अप एक्शंस रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस पर्सन लेंगे, जेमिनी के पार्टनर क्या कोई एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, इनको लग रहा है कि जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जब इंसान को ये सोच होता है ना कि ये जो हैं जैसे हैं सही हैं, भले 10,000 गलतियाँ करते हो, तो कहूँगी वहाँ पे क्या है, कुछ टाइम के लिए चीज़ें आती हैं, फिर से खुद को कंट्रोल। तो एक्शंस वाइज़ अगर नंबर्स की कुछ लोगों के लिए अगर ब्लॉकेज ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो हो सकता है कि ओपन अप करें, बट कोई मेजर कुछ नहीं। इनके हिसाब से जो ये अपने लिए कोई एक्शंस या अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मुझे कोई मेजर एक्शंस नहीं दिख रहा है, या बहुत केसेस में अगर कहूँ तो ओपन अप भी उतनी हद तक नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि ओपन अप हो। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या इनडायरेक्ट में हो सकता है कि कहीं से अगर जानकारी ले सकते हैं तो वो लें या झांकना चाहें, बट ऐसा कुछ मेजर आपकी तरफ में फिलहाल स्टेप नहीं दिख रहा है। एंड मेल अगर एल्डर होंगे तो रिलेट करेगा, या यंगर। फीमेल अगर कहूंगी यंगर होंगी तो उनसे वह ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ क्या है, या कुछ लोगों के केसेस में लगभग सिमिलर एज से भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आउटकम, एनर्जीज क्या है। हम्म, कोई एडिक्शंस है, कुछ है तो ज़्यादा। देखो, ये कुछ गलत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको उलझा रही हैं या अपने ईगो को ज़्यादा बढ़ा रही हैं, वो कहूँगी। अट्रैक्शंस है, बट वो फीलिंग्स शेयर करना नहीं चाहते हैं पर्सन, ओवरऑल में भी दिखता है। देखती हूँ क्लेरिफाई करके इस एनर्जीज को। सो ब्यूटीफुल कास्ट, मैं क्या ही कहूँ, एनर्जीज तो स्लो है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों को आप भी मैनिफेस्ट करें, या कुछ लोगों के केसेस में अगर आपके द्वारा कोई एक्शंस होती हैं तो नॉर्मल से कम्युनिकेशन से स्टार्ट होके हो सकता है, या फिर किसी के केसेस में अगर कहूँ तो कोई तीसरा इंसान भी रिलेशनशिप को कम बैक करा सकता है। तो ये भी बट स्लो वाइज आ रही है। तो कुछ मैं रीयूनियन तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये इंसान उतनी हद तक नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर होती हैं तो कुछ लोगों के केसेस में कम्युनिकेशंस या थोड़ी सी हीलिंग फेजेस क्रिएट हो सकती है। ये पर्सन के द्वारा क्रिएट किया हुआ नहीं कहूंगी, ये कहूंगी किसी और पर्सन के थ्रू से कुछ चीजें आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग फैक्टर आ सकती हैं। कुछ लोगों का कह सकती हूँ कि दिख रहा है वर्कआउट। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, एंड अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें, एंड जिनसे भी रिलेट हुई हो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।